हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक और धमाकेदार रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि उनके दोस्त क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो उनके दोस्तों की बातें आज हम जानने वाले हैं। आपके पार्टनर की बातें हम नहीं जानेंगे, उनके दोस्तों की बातें जानेंगे कि उनके दोस्त आखिरकार क्या कुछ बातें कहते हैं, क्या कुछ बातें ऐसी बोलते हैं, है ना, आपके बारे में, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उनके दोस्त जो है गॉसिप करते हैं आपके बारे में। आपको तो नहीं पता कि क्या बातें करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आप जान सकते हो इस रीडिंग में। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रही हूँ। तो शाम की एनर्जी रहने वाली है, शाम की एनर्जी रहने वाली है ये। एंड यस आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ, मेल हो फीमेल हो, हस्बैंड हो वाइफ हो, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हो देख सकते हो बेझिझक। साथ ही साथ अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी एनर्जी यहाँ पे एकदम आएगी। सो डोंट वरी, सब्सक्राइबर्स मेरे आप लोगों के लिए कैंडल को एनर्जाइज कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, सो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे बने रहो। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी भी आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। उनके दोस्तों के बारे में हमें जानना है, तो प्लीज हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्तों के गॉसिप क्या होते हैं। मेरे व्यूवर्स को लेके प्लीज हमें बताएं, मेरे सब्सक्राइबर्स को लेके क्या होते हैं प्लीज हमें बताएं। ओके, सो आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज है, क्या यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त, हम आपके पार्टनर के दोस्तों का नाम भी रख लेते हैं। ठीक है, जितने दोस्त होंगे उनका नाम हम यहाँ पे रख लेंगे। कितने दोस्त हैं जो बातें कर रहे हैं प्लीज बताएं। ओके, सो यहाँ पे ना मुझे 2 इनके दोस्त नजर आ रहे हैं, 2 दोस्त। एक दोस्त का नाम करण, दूसरे दोस्त का नाम अमन। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। 2 दोस्तों के बीच में बातें हो रही हैं। एंड क्या बातें हो रही हैं, तो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, करण, करण की बातें कर रही हूँ। इस व्यक्ति के दोस्त का नाम XYZ जो भी हो, बट हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया है। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं, जो करण है वो कहते हैं कि भाई आज ना आपके पार्टनर का नाम जो भी है XYZ को देखा, एकदम से सूख गया है बेचारा। इनके दूसरे दोस्त जो अमन है वो कहते हैं कि हाँ यार, नो कांटेक्ट का असर दिख रहा है उसका। 3 महीने से ज्यादा हो गए शायद, या शायद 3 महीने हो रहे होंगे, ना उसने मैसेज किया ना उसकी पार्टनर ने मैसेज किया उसको। फिर करण कहते हैं कि पर तू मान या ना मान, दोनों एक दूसरे के, दो है ना, दोनों एक दूसरे का हिसाब रख रहे हैं। मेरा जो कजन है ना, आपके पार्टनर इनके कजन है। ठीक है, यस कजन है। तो इनके जो करण है
वो कह रहे हैं कि यार मेरा कजन ना रोहन जिम में है। मे भी आपके पार्टनर का नाम रोहन हो सकता है। अचानक से मेरे मुंह से निकला रोहन। आई डोंट नो किसके साथ ये मैच कर जाएगा रोहन नाम। दीपक, यस। कहते हैं कि बोलता है वो रोज कि मैंने ना उसे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टा पे पहले मतलब देखा था, ठीक है, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं। अब इनके जो दोस्त है, ठीक है, अमन, वो कहते हैं हंसते हुए कि और इधर जो है ना उसकी दोस्त बता रही थी, यानी कि आपकी कोई दोस्त है, वो बता रही थी, जस्ट अ मिनट गाइस, इनके जो दोस्त है ना वो कह रहे हैं कि मतलब उसकी दोस्त बता रही थी कि यार वो ना ऊपर से कहती है कि भाड़ में जाए, पर उसका कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो उसे भूल नहीं पाई है। कहीं ना कहीं वो उसे भूल नहीं पाई है, देखना। क्योंकि मैंने ना उससे पूछा उसके बारे में, तो उसने कहा कि यार वो आजकल ना बहुत ही सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनती है, बोलती नहीं है कुछ भी, बात नहीं करती है कुछ भी। सो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो उसे भूल नहीं पाई है, अपने दोस्त को भूल नहीं पाई है यार। और वो कैसे भूल सकती है, मुझे नहीं लगता कि वो भूल पाएगी। सो इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि यार एक सबसे फनी बात तो ये लगता है ना मुझे कि उस दिन ना अपने दोस्त का बर्थडे था, है ना, अपने दोस्त का बर्थडे था, पूरा ग्रुप प्लान बना रहा था, पर किसी ने उसको नहीं बुलाया या किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तू उसको मैसेज कर दे, ठीक है, उसे बुला ले, या फिर ठीक है अगर वो भूल गई है या भूलने का नाटक कर रही है तो कम से कम याद तो दिला दे एक बार स्टेटस वगैरह लगा के। लेकिन उसने नहीं किया। यार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आता। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी तो कहता है कि यार मुझे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। अंदर से ना वो परेशान परेशान लगता है, अंदर से बहुत परेशान लगता है। तो इनके जो दोस्त है करण, वो कहते हैं कि हाँ यार परेशान तो वो है, कहीं ना कहीं परेशान तो है, कुछ चीजों को ना हमसे छुपाया जा रहा है। देख वो ऐसा हो चुका है ना कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और कुछ करने की चाहत होती भी होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को मार लेता होगा। उसके साथ हो ना हो यही होता होगा। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, एंड बहुत सारी चीजें वो सोच रहा है करने का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मैंने उससे कहा था कि क्या करना है तुझे, तू बता सकता है मुझसे, तो कहता है कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है, या मुझे उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, उसने फटाक से ये जवाब दे दिया यार। अब तू ही बता ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है यार कि वो उसे भूल जाए। तुझे लगता है कि वो भूल सकता है उसको। इनके दोस्त कहते हैं अमन की नहीं यार, मुझे भी नहीं लगता कि वो उसे भूल पाएगा। क्योंकि उसके अंदर ना, देख उसके अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि वो कंफ्यूज ज्यादा रहता है। ठीक है, उसे क्लैरिटी मिलती ही नहीं है। पहले भी उसे क्लैरिटी नहीं मिलती थी और अभी भी कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है। यार जो इंसान क्लियर नहीं है वो क्या डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इनके जो दोस्त हैं करण, वो कहते हैं कि यार वो कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि उसे ना सही चीज का पता नहीं चल रहा है, वो लोगों को समझ नहीं पा रहा है। वो ना कह सकते हैं कि वो ना नियत को नहीं समझ पा रहा है, लोगों की पर्सनालिटी को नहीं समझ पा रहा है। पर्सनालिटी कहीं ना कहीं वो ना मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए कौन सही है, कहीं कौन गलत है।
वो लोगों की बातें सुन के उसको ब्लेम करने लगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुई थी दोनों के बीच में। लोगों की बातें सुन के बता, तू और मैं झगड़ा करेंगे तो होगा? नहीं होगा ना। लोगों की बातें सुन के हम दोनों एक दूसरे से लड़े कटे तो क्या होगा? नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीजें होनी चाहिए यार, लेकिन इन लोगों के बीच में ये सब सारी चीजें हो गई। अमन कहते हैं, अब इनके जो दोस्त हैं करण, वो कहते हैं कि यार देख, प्रॉब्लम ये है ना कि वो जिससे बात करता था ना, वो भी कहीं ना उसे घुमा रही थी शायद। ठीक है, वो भी उसे घुमा ही रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानती थी। उसने यूज किया है कहीं ना कहीं उसको। अमन कहते हैं कि अरे यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूज करने का क्या मतलब यार? यूज वैज नहीं, मुझे नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि नहीं नहीं, यूज नहीं किया होगा उसने। ठीक है, हाँ कुछ टाइम तक उसने इग्नोर जरूर किया होगा, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन यूज करने का मुझे नहीं लगता कि वो यूज करती होगी या किया होगा उसने, क्योंकि वो ऐसी नहीं है मुझे जहां तक लगता है। मैंने जिस तरीके से उससे बातें करी है, अननो पर्सन होके मैंने उससे बातें करी हैं। ठीक है, और मुझे अननो पर्सन से जब वो इतनी अच्छे से बात कर सकती है तो यार वो नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। सो इनके जो दोस्त हैं अमन, डिफेंड कर रहे हैं आपको, लेकिन इनके जो दोस्त हैं करण, वो कहते हैं कि यार सब चीजें तेरे अनुसार से नहीं होती ना, सब चीजों में थोड़ा बहुत होता है। मुझे लगता है ना कि वो उसे छोड़ के किसी और की तरफ भी गई है। किसी और की तरफ देखना, वो गई जरूर है, किसी और से वो बात जरूर करती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ जो है ना, मतलब मुझे नहीं लगता यार कि वो किसी और, मतलब वो इसके साथ रहने वाली है, लड़की या लड़का जो भी है। आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं अमन, वो कहते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हम उनसे बातें कर ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत हो गए। वो भी काम करती है यार, उसके भी अपने रिलेटिव्स है, अपने लोग हैं। किसी से बात करना या किसी के साथ जाना, किसी के साथ तुमने देख लिया तो उसको तुम गलत नहीं ठहरा सकते ना। हो सकता है कि उसका कोई और हो, है ना, जिसे हम नहीं जानते हो, वो जानता हो। इनके दोस्त कहते हैं करण की यार मैं सोच रहा हूँ उसे ये चीजें बताने को, कि मैंने उसे देखा था किसी के साथ। इनके जो दोस्त हैं अमन, वो कह रहे हैं कि क्यों, तुझे क्या पड़ी है? ऐसे तू कंफ्यूजन में और डाल देगा यार उसको। ऐसे ही वो कंफ्यूजन में रहता है, ऐसे ही वो काफी चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान है, और फिर तू वही बातें कर रहा है भाई। मत कर ऐसा, मत बताना कि ये चीजें उन लोगों के रिश्ते में क्यों और गड़बड़ करने का है। तुम तुम उसे समझ सकते हो, नहीं समझ सकते। मैं उसे समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये चीजें मत करो। बिना सोचे समझे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। मान के चलो कि तुमने उसे बोल दिया, कुछ बता दिया, उसने कुछ उल्टा ले लिया, तो तुम्हें भी वो ब्लेम करेगा, है ना। सो ऐसी चीजें मत करो, ऐसी बातें मत करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। सो इनके दोस्त कहते हैं करण कि यार, तो तुम्हें क्या लगता है इन लोगों के बीच में होने वाली है कुछ चीजें, मतलब होगा इन लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, शादी वादी तक ये लोग जाएंगे? तुम्हें लगता है? क्योंकि इन लोगों का कास्ट इशू है, ये लोग की फैमिली काफी अलग है, उसकी फैमिली काफी अलग है, और एग्री नहीं होगी इन लोगों का। इन लोगों ने जो सोचा था ना कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, यार मुझे तो लगता है कि शादी वादी के चक्कर में ही इन दोनों के बीच में ये सारी चीजें हुई हैं। कमिटमेंट नहीं देना चाहता होगा ये, इसी वजह से ये चीजें हो गई हैं इन लोगों के बीच में। अदरवाइज ये, तुझे लगता है कि ये उसको छोड़ता? नहीं यार।
इनके दोस्त अमन है, वो कहते हैं कि यार हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को मनाए, या हो सकता है कि वो सच में चाहता हो कि हमारी मैरिज अरेंज मैरिज हो। कुछ लोगों का होता है यार, अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कोई लव मैरिज को एक्सेप्ट कर ले, उसके घर वाले एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है, हर कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता है, अभी भी टाइम है। लोग अभी भी सोचते हैं कि यार हम क्यों एक्सेप्ट करें, या क्या जरूरत है एक्सेप्ट करने की, है ना, हम अपने तरीके से शादी करेंगे। लोगों का है थॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी नहीं करेगा, वो चाहे तो शादी कर सकता है उससे, अपनी फैमिली वालों को मना सकते हैं। और आजकल फैमिली वालों को मनाने में कितना ही ज्यादा टाइम लगता है यार, वो लोग तो मान ही जाते हैं। मुझे तो कमी इसके अंदर दिखाई देती है कि ये एफर्ट नहीं डालता है, शायद ये डरता है, और इसी की वजह से ना ये चीजें अभी तक नहीं हो पाई हैं कहीं ना कहीं। अगर ये एफर्ट्स डालता ना, ये स्टैंड लेता ना, तो अभी तक इन लोग की शादी फिक्स हो गई होती। लेकिन ये पीछे भागता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो इसकी है ना कि ये पीछे भागता है, ठीक है, इसकी गलती है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती, अपने वो चीजों को छुपा रहा है, ठीक है। मेरे और तेरे सामने ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को कि उसकी गलती है। तो उसे जानता है वो कितना रूड है, कितना वो मतलब वो उसके अंदर ईगो है, तो सब जानता है ना। मत कर ऐसा, मत कर ऐसी चीजें, मत कर ऐसी बातें। हो जाती हैं लाइफ में ये सब कुछ चीजें, नॉर्मल है, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, अट्रैक्शन तो होता है उसको देख के, तुमने देखा है उसको, उसकी फोटो देखना यार, बड़ा क्यूट लगती है। मतलब अट्रैक्शन तो मुझे भी हो गया था, मैं तुझसे आज कह रहा हूँ, अट्रैक्शन तो मुझे भी हो गया था उसे देख के। बट मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ो, जाने दो, क्या ही अट्रैक्शन, क्या ही वो करना, छोड़ो जाने दो। मैंने ये किया, लेकिन मुझे भी अट्रैक्शन हो गया था, है ही इतनी वो प्यारी कि हो जाए अट्रैक्शन किसी को भी। इनके दोस्त कह रहे हैं अमन की, क्या बोल रहे तू, अट्रैक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी बोलने लगता है तू भी ना। ये सब चीजें नहीं बोल यार, हमारे रिश्ते को, हमारे दोस्ती को क्यों खराब करने पर तुला है तू। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी ना थोड़ा सा वो हो गया था कि वो बहुत ज्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, मुंह पे बोलती है जो भी बोलती है, तो वो चीजें अच्छी लगती हैं उसकी मुझे, कि वो जो अभी है ना मुंह पे बोलती है, मुंह फट टाइप की, तो समझ सकता है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ तो अच्छा है ना, अच्छी चीज के लिए स्टैंड लेती है। तू गलत समझ रहा है यार उसको, मत समझ वैसे, मत कर वैसे, कहीं तू अपना उसका पत्ता काट के अपना सेट तो करने में नहीं लगा ना। सो इनके दोस्त करण कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्त के साथ ही दगाबाजी करूंगा, लेकिन हाँ मैंने एक दफा ट्राई किया था, सच कहूँ तो मैंने दूसरी आईडी बना के ना उसके साथ चैट करी थी, ठीक है, बट मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसका ईगो बहुत है यार, ये तो मुझे पता है कि उसके अंदर ईगो बहुत है। अब पता नहीं किस चीज का ईगो है, हो सकता है अपनी खूबसूरती को लेके हो या अपनी पोजीशन को लेके हो, लेकिन उसके अंदर ईगो है। ये तो मुझे पता चला कि भाई उसके अंदर ईगो है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्यों नहीं हो ईगो, उसने जो भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है यार, मेहनत की है उसने तो हासिल किया है उसने, उस मुकाम पे है वो। और देख, जो मेहनत करता है ना उसे उस चीज की बड़ी कद्र होती है, ठीक है। वो अब वो तेरे से बात कर लेती छिछोरी टाइप की, तो ते तू तू कहता कि हाँ वो छिछोरी ही है, नहीं बात किया तो तू कह रहा है ईगो ही है। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। थोड़ा सा अपने आप को संभालना जरूरी है। ठीक है, संभालना जरूरी है, संभाल, देख क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, संभाल के देख और समझने की कोशिश कर।
इतना पैशन है तेरे अंदर, इतना कुछ है तेरे अंदर, कभी तूने समझा है, कभी तूने सोचा है क्या होगा नहीं होगा? यार तू अपने रिश्ते को ना संभाल के रख, और ये इधर ऐसे वैसे हरकतें मत कर। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से तुझे बात नहीं करने दूंगा फिर। इनके जो दोस्त है करण कह रहे हैं कि यार नहीं यार सच में वो उसकी मासूमियत इतनी अच्छी है ना कि मतलब दिल पिघल जाता है। दिल करता है कि चल बातें कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। उससे बातें करना ना अच्छा लगता है। अब ना जाने क्यों क्यों अच्छा लगता है, बट अच्छा लगता है उससे बातें करना। लगता है कि हाँ चल ठीक है, वो प्यारी सी है, मासूम सी है, क्यूट सी है, तो थोड़ी बातें कर ही लेते हैं, है ना? तो वो हो जाता है मेरे अंदर। तो ये है, बाकी मेरी इंटेंशन कोई गलत नहीं है। तुझे पता है कि मैं बातें ना बहुत कम करता हूँ। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तू कितनी बातें करता है, कम से कम उसे तो बख्श दे यार। आपके पार्टनर के दोस्त करण कहते हैं कि नहीं यार है वो बहुत मैच्योर है, लॉयल है भी है, क्योंकि मैंने उसकी लॉयल्टी तो टेस्ट कर लिया है ना। मैंने उसे ऑफर भी दिया था, लेकिन उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया। तो लॉयल तो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉयल्टी तो है उसके अंदर। और काफी अच्छा लगा मुझे कि हाँ चलो ठीक है, आज के टाइम में इतना कौन वो करता है, लेकिन हाँ वो है, लॉयल तो है। लॉयल्टी उसने दिखाई उस दिन जब मैंने उसे कहा कि चलो फ्रेंड बन जाते हैं या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्टार्ट हो। तो लेकिन उसने तो मतलब डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं भाई, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने साफ 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 मतलब ना मना कर दिया। और कहीं ना कहीं वो जो मना किया ना उसने, तो मुझे भी लगा कि यार इतना एटीट्यूड ये ठीक नहीं है। तो उसका यार एटीट्यूड है अलग थोड़ा, है थोड़ी सी एटीट्यूड वाली तो है। मुझे तो लगता है भाई एटीट्यूड है उसके अंदर। एंड एटीट्यूड कोई उसका जो है ना वो नहीं है, कम नहीं है, ज्यादा ही है। ठीक है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है उसका। सो ये कह रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं शायद शायद मैंने उसे परखने के इंटेंशन से उसे मैसेज किया या क्या किया, आई डोंट नो, लेकिन परख तो लिया। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पागल है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में तू उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तू उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार? तेरी लाइफ है, तू देख। लेकिन उसे तो कम से कम उसे तो आराम से जीने दे। वो तेरे लिए या तेरे बारे में कुछ उसने तो ऐसा तो नहीं सोचा ना यार। क्या तू भी करता है? उसकी लाइफ में ऑलरेडी परेशानियां चल रही होंगी, और तू उसे और परेशान किए जा रहा है। तो भाई ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी तेरी, ये चीज कहीं ना कहीं तेरी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं तू अपनी जिंदगी में ये रिस्क ले रहा है भाई, और रिस्क जो तू ले रहा है कहीं ना कहीं वो है। तू रिस्क मत ले, ये सब करने से अच्छा है कि तू आराम से शांत रहे। ठीक है, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को ला, अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी को ला, ले क्या, देख क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार मुझे भी पता है स्टेबिलिटी जरूरी है, स्टेबल होने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यार तुझे नहीं लगता कि वो काफी मिस्टीरियस है? वो खुल के बातें नहीं करती या बहुत कुछ छुपाती है, तुझे नहीं लगता? तो इनके दोस्त अमन कहते हैं कि लगता तो है कि खुल के किसी से बातें करना शायद उसे पसंद नहीं है, या वो कंफर्ट फील नहीं करती होगी, इसलिए बातें नहीं करती होगी उतनी ज्यादा किसी से खुल के। लेकिन मुझे लगता है कि यार अच्छा नेचर है ये, कि किसी से भी खुल के अपना दुखड़ा नहीं गाने का, है ना?
जो अपना है उसी के सामने चीजें रखी जाती है ना, अपना दुख या अपना दर्द बांटा जाता है ना। जो अपना है ही नहीं उसके सामने हम दुख दर्द बांट के क्या कर लेंगे, ये भी तो सोचना होगा ना। ये भी तो सोच। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ा सा इनके दोस्त कह रहे हैं काफी, ठीक है, कि हाँ वो मिस्टीरियस है, ठीक है, उसके चेहरे पे जो दिखता है वो होता नहीं है उसके दिल में। ये चीज तो मैंने भी नोटिस करी है, कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। एंड कभी कभी लगता है कि वो काफी चीजें अपने जरूरत से ज्यादा छुपाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि उसकी इंट्यूशन काफी तेज है, जैसा कि दोस्त ने बताया था कि इंट्यूशन काफी तेज है। इन लोगों के बीच में जो भी होने वाला था ना, वो उसने पहले ही देख लिया था। पहले ही उसको जो है ना इंट्यूशन आ गई थी। ये उसने मुझसे शेयर किया था। हो सकता है यार उसकी इंट्यूशन या उसका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो, तो हो सकता है ये चीजें। तो आपके पार्टनर के दोस्त ने तो ये कहा। अमन के बाद जो है करण कहते हैं कि यार कुछ भी हो देख, उसे देख के ना अट्रैक्शन एक अलग सा होता है यार। मुझे एक अलग सा अट्रैक्शन होता है, उसे होता है। उसके उसे होता है, लेकिन वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है यार। उसके अंदर इतना पावर है ना कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। वो किसी को भी अपने ना जो है ना चंगुल में फंसा सकती है, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही देख के लगता है कि कहीं ना वो अपने चंगुल में किसी को फंसा सकती है, ठीक है। और कई दफा मैं ये सोचता हूँ कि यार कहीं उसने अपने दोस्त को भी तो ऐसा ही चीज तो नहीं करा ना। हो सकता है कि वो यार किसी के मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह भी जानती हो, क्योंकि कभी कभी मुझे डाउट होता है, ठीक है। कभी कभी स्टोरीज या फिर उसके स्टेटस को देख के ना कभी कभी लगता है कि यार सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन वो सोचने वाली बात हो जाती है। इनके दोस्त अमन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास सब है, ईश्वर ने उसको सब दिया है, ठीक है। हर चीज है उसके पास। और ये ब्लैक मैजिक वगैरह क्या होता है यार, ये हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। ये तो कुछ अलग से लोग होते हैं जो करते हैं, ठीक है। उसके पास मेन है ना देख, वो है ही इतनी प्यारी ना कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन हो जाता है। और अपना दोस्त भी तो उसके तरफ अट्रैक्ट ही हुआ था ना। उसके पहले उसने उसके फेस को देखा था, कोई उसके मन को थोड़ी देखा था। पहले उसके फेस को देखा था उसने, उसकी मैच्योरिटी को देखा था, ठीक है। और तब वो उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ था। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी, है ना। तो वो फिल्मी बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो फिल्मों में होता है बस। तो यहाँ पे अट्रैक्शन उसके फेस को देख के हुआ था। मुझे तो यही लगता है भाई, क्योंकि वो ना तारीफों के पुल बांधता है कि ऐसी है वैसी है, ऐसा करती है वैसा करती है मेरे साथ, ठीक है। तो मुझे तो उसका ये लगता है, मुझे लगता है कि हाँ उसका कुछ ना कुछ तो चक्कर है। सो कभी कभी डाउट होता है, कभी कभी बहुत डाउट होता है। इनके दोस्त कहते हैं करण की देख, मुझे मतलब ये भी लगता है ना कि वो स्पिरिचुअल भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। मैच्योर है, अकेली है ना, अपने में गुम रहती है या रहता है। लेकिन वो स्पिरिचुअल भी है कहीं ना कहीं लगता तो है कि वो स्पिरिचुअल है। एंड बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है वो, ठीक है। क्योंकि उसके पोस्ट भी ऐसे ही होते हैं कभी कभी, जो स्पिरिचुअल होते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी ना ऐसे ऐसे लगाती है ना स्टोरी कि लगता है कि अरे यार इसको कितनी तकलीफ है, उसको कितनी याद आ रही होगी। और उसी वक्त मन करता है कि दोस्त को बताया जाए कि यार वो तुझे बहुत मिस कर रही है, उसका सैड स्टेटस देख के, ठीक है। कभी कभी ये ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है ना, होता नहीं है ये। कहीं कहीं बहुत कुछ करने का वो होता है कि यार चलो ठीक है इसके लिए ये कर देते हैं, यूनियन की बात कर लेते हैं दोस्त से। लेकिन फिर होता है कि छोड़ो यार, इन लोगों का मसला है, ये लोग देखेंगे।
कभी कभी हो जाता है यार, ख्याल तो आते ही आते हैं, ख्याल बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल आते हैं, लेकिन फिर होता है कि यार छोड़ो यार। उसने प्यार किया था, ये तो मुझे पता है कि उसने प्यार किया था, उसने कोई गेम नहीं खेला था। हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, अब लॉजिकल हो चुकी है, अब प्रैक्टिकल हो चुकी है अब, क्योंकि यार धोखे के बाद ना हर कोई बदलता है, और वो भी बदली है। कहीं ना कहीं उसका भी बदलता हुआ रूप हमने देखा है, और वो बदली है, बदली बदली सी लगती तो है। अब पता नहीं ये रियल है या नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो बदली बदली सी तो है। कहीं ना कहीं बदलाव मुझे लगता है, मुझे लगता है कभी कभी कि यार क्यों लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, जो लोग लॉयल होते हैं उनके साथ ही ये धोखेबाजी क्यों होती है। लोग उनको ही लूट के क्यों चले जाते हैं यार, उनको ही धोखा दे के क्यों चले जाते हैं यार। वो मुझे बहुत लॉयल लगी, अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल लगी वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो उसकी लॉयल्टी को समझ ही नहीं पाया। ठीक है, गधा है जो समझ ही नहीं पाया उसकी लॉयल्टी को। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगा था यार, अपनी ही दुनिया में पूरा एकदम ये है वो है ऐसे है वैसे है ये करने लगा था। प्रॉब्लम ये थी, बाकी कुछ और नहीं था। वो अपने गोल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगा था, उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं था यार। और ऐसे इंसान को उसने छोड़ दिया। बता, तू ही, लक बार बार साथ देता है क्या? लक बार बार साथ नहीं देता, लेकिन यार उसने उस चीज को समझा ही नहीं, उसने उस चीज को माना ही नहीं। कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, मुझे लगता था कि चल ठीक है, वो बहुत जो है ना केयरलेस है, या ये मैनेज कर लेगी, लेकिन यार दोनों ने अपने रास्ते ही अलग कर लिए। दोनों ही लगता है अपने अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, इस तरीके से कि दोनों को ही अपनी अपनी जिंदगी में जो है ना सिर्फ पैसा दिखाई दिया, या अपना जो है फाइनेंस करियर दिखाई दिया। इन लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ दिखाई दी ही नहीं कहीं ना कहीं। ये लोग बहुत पीछे छूट गए यार, बहुत पीछे छूट गए। कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, ये लोग जो है ना समझेंगे, अब समझेंगे, कब समझेंगे, ये लगता है, कभी कभी लगता है कि हाँ चलो इनको समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। और इतना ज्यादा सेपरेशन कौन रखता है यार? जो भी हुआ उसके ऊपर मिट्टी डाल के इन लोग को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कहीं मुझे ये लगता है कि यार उसे अफसोस तो जरूर होता होगा। तो इनके जर्मन दोस्त कहते हैं कि हाँ यार अफसोस तो करता है वो, ये बात तो है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, वो अफसोस करता है, और करेगा, क्यों नहीं करेगा यार। अफसोस वाली बात ही है ये कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है, चाह के भी कोई बातें नहीं रख पाता है, क्योंकि वो अपने आप में बिजी है, क्या है आई डोंट नो। बट जब भी बात करो तो उसका मुंह लटकता जरूर है उसके बारे में। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आई हैं आपकी रीडिंग में, आज की रीडिंग में। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज बताइएगा जरूर। एंड क्या आपको ऐसी रीडिंग्स देखना पसंद है, ये भी कमेंट में बताइएगा। और क्या आप भी अपने पार्टनर की दोस्तों की बातें जानना चाहते हैं तो ये जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।